हेलो फ्रेंड्स, आइए आज आपको यूरोप की गाड़ियाँ दिखाती हूँ। भारत में सड़क के बाईं ओर गाड़ियाँ चलती हैं और यूरोप में राइट हैंड साइड को यानी कि दाहिनी तरफ गाड़ियाँ चलती हैं। रोल्स रॉयस ने अब तक दुनिया की सबसे महंगी कार बोट टेल को 2021 में लॉन्च किया था। दुनिया की सबसे महंगी कार है। इसकी कीमत 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करा जाए तो 228 करोड़ 75 लाख रुपए होती है। फ्रेंड्स, यूरोप में खासकर यूके में छोटी गाड़ियाँ पसंद की जाती हैं क्योंकि वहाँ पर संकरी और घुमावदार सड़कें होती हैं। बड़ी कारों को पार्क करना बहुत मुश्किल होता है और गैरेज में रखना भी मुश्किल होता है। इसके साथ उन्हें चलाना, उनका रखरखाव करना बहुत महंगा होता है। आप माने या ना माने, यूरोपीय गाड़ियाँ इसलिए महंगी नहीं हैं क्योंकि वो शानदार हैं, इसलिए भी महंगी है क्योंकि वहाँ पर लेबर कॉस्ट ज़्यादा होती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वॉक्सवैगन यूके की सबसे लोकप्रिय गाड़ी है। यूरोप के अलग अलग देशों में मैंने अलग अलग तरह से गाड़ियां चलाते देखा। इटली में गाड़ी को कोई भी रास्ता नहीं देता। इटली में कोई स्पीड लिमिट भी नहीं है, कोई उसका पालन ही नहीं करता। बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, जबकि स्पेन में बहुत ज़्यादा कानून का पालन करते हैं। ऐसे ही लंदन में भी बहुत ही ज़्यादा कायदे कानून से गाड़ियां चलाते हैं। जेब्रा क्रॉसिंग पर जैसे ही कोई पैदल यात्री रुकता है तो गाड़ियां बहुत देर पहले रोक देते हैं। हर देश में यातायात के अलग अलग नियम हैं और उनसे परिचित होना आप पर निर्भर है। ये भी ध्यान रखें कि यूरोपीय ड्राइवर औसत अमेरिकन की तुलना में बहुत सख्त प्रशिक्षण से गुजरते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड ड्राइविंग प्रशिक्षण पास किए होते हैं उन्होंने। कुछ लोग कहते हैं कि यूरोपियन पागलों की तरह गाड़ी चलाते हैं, बेवकूफ़ हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सतर्क होकर गाड़ी चलाते हैं, इसलिए यहाँ पर दुर्घटनाएं ना के बराबर होती हैं। इंडिया में मारुति सुजुकी, हुंडई, किया जैसी एशियन कार कंपनी के मुकाबले यूरोपियन कार ब्रांड्स की बिक्री काफ़ी कम है। वैसे तो मैंने लंदन में भी किया की गाड़ी देखी थी, लेकिन वहाँ पर किया कार की कीमत भी 50-60 लाख से शुरू होती है। इंडिया में टाटा मोटर्स और महिंद्रा कार की बिक्री बहुत अच्छी है। लग्जरी कारों के मामले में यूरोपियन ब्रांड्स का पलड़ा भारी है। आपको हिंदुस्तान मोटर द्वारा निर्मित एम्बेसडर कार तो याद होगी। क्या आप जानते हैं, आधी सदी तक भारतीय सड़कों पर राज करने वाली एम्बेसडर एक यूरोपियन गाड़ी है। 1956 में एचएम ने ब्रिटेन की मॉरिस ऑक्सफोर्ड से इस कार को इंडिया में बनाने के राइट्स खरीदे थे। वैसे इंडिया में यूरोपियन कार कंपनियों के खराब परफॉर्मेंस की लिस्ट लंबी है। रेनॉल्ट निसान का अलायंस हो या पिगट और सिट्रॉन की पार्टनरशिप या फिर स्कोडा वॉक्सवैगन का गठजोड़, एशियन कार कंपनियों के आगे इनकी बिक्री बहुत कम है। मारुति सुजुकी, हुंडई, किया के अलावा इंडियन ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स और महिंद्रा की परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। भारतीय बाजार के लिए यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरर्स के नज़रिए को उनके कमज़ोर प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कारों को आकर्षक डिज़ाइन और अच्छी तरह से इंजीनियर किया जाता है, लेकिन इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है। इससे कार की विश्वसनीयता कम हो जाती है। लोगों का एक दूसरे से ब्रांड के बारे में बात करना भी कंपनियों को नुकसान पहुंचाता है। अगर कोई ऑटो कंपनी शुरुआत से एक मजबूत आफ्टर सेल इकोसिस्टम तैयार नहीं करती तो वो फेल हो जाएगी। सभी यूरोपियन ब्रांड बिक्री और टिकाऊपन पर फोकस करते हैं। इससे उनकी पेशकश भारतीय ग्राहकों के लिए मुफीद नहीं होती। इसलिए एशियन कार कंपनियां इंडियन कस्टमर्स की ज़रूरत के मुताबिक सस्ते और प्रीमियम किफ़ायती मॉडल के साथ आती हैं। लग्जरी कार सेगमेंट में कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ 3 बड़े ब्रांड्स मर्सिडीज़ बेंज इंडिया, BMW इंडिया और ऑडी इंडिया सभी यूरोपियन खिलाड़ी हैं। ग्लोबल लग्जरी प्रोडक्ट्स ब्रांड्स के लिए यूरोप बहुत पॉपुलर है। इस बात का ग्राहक के दिमाग पर पॉजिटिव असर पड़ता है। इसके अलावा लग्जरी ब्रांड की कार खरीदने वाले भारतीय ग्राहक भी ग्लोबल लेवल की परफॉर्मेंस और टेस्ट रखते हैं। आपको राज की बात बताऊं, यूरोप के एक देश के हाथ में एक बहुत बड़ा खजाना लगा है। इससे यूरोपीय देशों की किस्मत बदल जाएगी और पूरी दुनिया को 100 साल तक फ़ायदा होगा। हाँ जी, कभी कभी किसी देश में ऐसे उर्वरक और खनिज पदार्थ होते हैं जिनका पता चलते ही उसकी किस्मत बदल जाती है। यूरोप के ऐसे ही एक देश के हाथ
बड़ा खजाना लगा है। इस खजाने से न सिर्फ यूरोप की किस्मत बदल जाएगी, बल्कि आने वाले 100 साल तक दुनिया को बहुत फ़ायदा होगा। यूरोपियन देश नॉर्वे में हाई ग्रेड फास्फेट का एक बड़ा भंडार मिला है। साधनों का दोहन करने वाली कंपनी का दावा है, इतने फास्फेट से दुनिया की अगली 100 साल की ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। फास्फेट का उपयोग सौर पैनलों और इलेक्ट्रिक कार की बैटरी में किया जाता है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की ओर जा रही है, इलेक्ट्रिक कार की बिक्री धड़ल्ले से यूरोपियन देशों में और यहाँ तक कि विकासशील देशों में भी हो रही है। ऐसे में हाई ग्रेड फास्फेट का मिलना बहुत फ़ायदेमंद है। नॉर्वे में मिला ये खजाना दुनिया की मांग को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा है। फास्फेट फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के लिए फास्फोरस के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाला एक आवश्यक एलिमेंट है। इसे बहुत ज़रूरी रॉ मटेरियल एक्ट के लिए यूरोपियन कमीशन के मार्च प्रस्ताव में शामिल किया गया था। नॉर्वे में जो भंडार मिला है, ये भंडार 70 बिलियन टन के करीब होने का अनुमान लगाया गया है। दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा फॉस्फेट रॉक भंडार यानी 50 बिलियन टन मोरक्को के पश्चिमी सहारा क्षेत्र में स्थित है। फ्रेंच कार निर्माता सिट्रोन ने यूरोपियन बाजार के लिए अपनी किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार सिट्रोन EC3 को पेश किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपियन बाजार में रिवील की गई EC3 इंडियन स्पेक इलेक्ट्रिक कार से काफ़ी अलग है। यूरोप के लिए सिट्रोन EC3 को एक बिल्कुल नया डिज़ाइन दिया गया है। कार में 100 किलोवाट DC फास्ट चार्जिंग की क्षमता है, जो केवल 26 मिनट में बैटरी को 20% से 80% तक बढ़ा सकती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 113 HP की अधिकतम शक्ति उत्पन्न करती है। यूरोप में गाड़ी चलाने के नियम बहुत ज़्यादा सख्त हैं। यहाँ पर 3 बार से अधिक आपका चालान होने पर आपसे लाइसेंस ले लिया जाता है। कार ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी यहाँ पर बहुत टेढ़ी खीर है। सबसे बड़ी बात जो ये मैंने यहाँ पर देखी, यहाँ पर पेशेंस बहुत है ड्राइवर्स के पास। जब भी कोई पैदल यात्री सड़क पार करने के लिए खड़ा होता है तो ये बहुत देर पहले रुक जाते हैं, स्माइल पास करते हैं और उनको कहते हैं कि आप जाइए, हम खड़े हैं। बहुत बड़ी बात है। इंडियन हूँ इसलिए मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा। आपको वीडियो कैसी लगी? यूरोप के देशों की मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हैं। यूरोप में बहुत ट्रैवल किया है और आपको बहुत कुछ समझाने और दिखाने की भी कोशिश की है। ऐसी वीडियोस डालती रहूं, इसके लिए चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे पास अभी फ़ोन में 8000 से ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई हैं, जिनको मुझे पोस्ट करने का समय ही नहीं मिलता, क्योंकि एक यात्रा से आते ही मैं दूसरी यात्रा पर निकल पड़ती हूँ। लेकिन कोशिश करती हूँ जब भी मेरे पास समय है तो उन वीडियो में से खास जानकारी आपके लिए मैं पोस्ट करती रहूँ। मेरी जानकारियाँ आपको अच्छी तो लगी रही होंगी, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरा हौसला बढ़ता है और मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करने की कोशिश करती हूँ। बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो में। तब तक बने रहिए मेरे साथ। वर्षा जैन, आपकी अपनी वर्षा जैन। वैसे बैटरसी के आगे खड़ी हुई ये नीली गाड़ी बेहद खूबसूरत है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। आपको इस वीडियो में दिखाई गई सभी गाड़ियों में से कौन सी गाड़ियाँ पसंद आई, नीचे कमेंट में लिखिएगा। देखते हैं आपके कमेंट्स मेरी पसंद से मैच करते हैं या नहीं। जल्द मिलते हैं।